एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम था? उसकी क्या कथा है? इस व्रत की कथा विधि है सो ये संपूर्ण कीजिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, यमराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको मैं ऋषि ने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश हो को प्राप्त हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं। हे राम, महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अतः शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध होता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए होता है। बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल में मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, जिससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाए। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे वृंदावती नामक एक नगरी थी। वहां पर धातुमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इस नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवास धनपात नामक एक व्यक्ति भी रहता था। वह प्रत्येक धर्मज्ञ एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सुद्रविंद, मेधामनी, सुकृविद और दृष्टविद। उसमें दृष्टविधि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह व्यवसाय और दुराचार्य मनुष्यों की संगत में रहता था, जुआ खेलता और स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था, मांस मदिरा का सेवन करता था। इसके अनेक कुकर्मों में भी वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। व्यवसायों के साथ इनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। उन्हीं कारणों से उनके पिता, भाइयों तथा कुदृष्ट ने उसको घर से निकाल दिया था। उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर विवाह करने लगा। तब सब धन नष्ट हो गया। वह वेश्या और दुष्ट संगी साथियों के साथ रहता था। उसका साथ छोड़ दिया सब। वह भूख और प्यास से अत्यधिक दुख रहने लगा। अन्य कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको स्वयं को पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपदिष्ट कर दिया था। राजा ने उसे कारागार में बंद किया था। कारागार में राजा ने उनके बहुत दुख दिया और कहा, तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कोढ़ी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुगंध प्राप्त हुआ और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मुझे अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छुटकाने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके धन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, धन्यपूर्वक सुनो। तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
मुनि के वचन सुनकर वह आत्मप्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मुनि मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से इसके सब पाप नष्ट हो गए थे। अतः मैं वह गरुड़ और चलकर विष्णुलोक गया। इस व्रत में मोह आदि सब नष्ट हो जाने से संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। ये थी एकादशी की कथा। जय विष्णु भगवान।